or not. वो ये करेगा चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं. Then to denote wish, would that this use is not important. It is not used nowadays. Then to express a hopeless wish with if only. वो काश लगा करके जो हम करते हैं, काश ऐसा हो जाता, तो वहां हम वुड का यूज करते हैं, जैसे कि इफ ओनली ही वुड कम, काश वो आ जाता. टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, जैसे कि he would go if he were asked, she would agree if she were approached. Then number 7, to express willingness. Would you excuse me? Would you like to uh, have some tea? Then किसी को अगर हम प्रेशराइज करते हैं तो उसके लिए भी हम वुड लगाते हैं, जैसे कि इट इज योर फॉल्ट, यू वुड पे द पेनल्टी. तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें पेनल्टी देनी होगी. देन प्रोबेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट यूज्ड. देन नंबर 10, volition with preference with would rather sooner. I think he would rather have tea. तो अपना जो एक अनुमान हम लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं rather के साथ would. जैसे कि आई थिंक ही वुड रादर हैव टी, मेरे ख्याल से वो चाय लेना पसंद करेगा. देन इन इम्प्रोबेबल कंडीशंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, वो आपको मैं पहले बता ही चुकी हूँ. एक तरफ सेकेंड फॉर्म होती है एंड दूसरी तरफ हम लगाते हैं वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कंडीशनल सेंटेंसेस में जो if I did not stop him, he would smoke too much. Sorry, if I did stop him, not लगना चाहिए यहाँ पर. जैसे कि हमने पहले पढ़े थे, if he worked hard, he would pass. If he had worked hard, he would have passed. तो दोनों ही तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उनमें हम would लगाते हैं. जो पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और जो इम्पॉसिबल इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, वहां पर हम वुड का यूज करते हैं. जैसे हैड ही वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास्ड. इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पास्ड. इज इट क्लियर? वुड के आगे अगर हमने नॉट लगा दिया तो वो हो गया नेगेटिव. जैसे कि जितने भी यूजेस अभी हमने पढ़े हैं, वी वुड नॉट सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड. It is not your fault, you would not pay the penalty. Is it clear? Anything you want to ask? Is it clear? कुछ पूछना है? Any use? तो जो should है उसमें थर्ड वाला यूज इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स नॉट इन प्रैक्टिस.
The fourth one is also not in use. तो इसमें थर्ड और फोर्थ नहीं करना है, बाकी सबका एक एक सेंटेंस बनाना है। विल शैल से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। शेल के जो ऑल फोर यूजेस हैं, ऑल आर इम्पोर्टेंट। विल में ऑल ऑल 8 यूजेस आर इम्पोर्टेंट, तो पूरे 8 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं इसके। देन शुड में थर्ड और फोर्थ नहीं करना है। वुड में in would you have to use, you have to make sentences. नंबर 4 नहीं करना है। नंबर 3 भी नहीं करना है। 3 4 3 4 then this 11। ठीक है, बाकी सबके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं with all the uses given here। now let me ask you some sentences। आप लोगों ने बनाए हैं? मे और माइट के सेंटेंसेस बने या नहीं? yes, let me ask you the sentences। he dash do this work easily। क्या आएगा उसमें? जल्दी से टाइप करके बताओ मुझे। गिव मी द आंसर। यस, देन you dash go to the cinema today। it's a permission, formal permission। hurry up। yes, correct। may, you may go to the cinema today। then you dash help your brother। moral duty, moral obligation। क्या आएगा? हरी आप। yes, should, you should help your brother। then she dash dance well when she was young। she dash dance well when she was young। past capability।
hurry up, tell me. Give me the answer. Could, yes. She could dance well when she was young. Then I dash help your sister in her work. It's a promise. तो क्या आना चाहिए यहाँ? I dash help your sister in her work. No, will. जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, प्रॉमिस को शो करने के लिए हम आई वी के साथ क्या लगाते हैं? विल. और इसी तरह से अगर यस राहुल, इट इज करेक्ट. इसी तरह से अगर यहाँ यू होता तो उसको अगर हम इंस्ट्रक्ट करते, मतलब डिटर्मिनेशन शो करने के लिए, तो यहाँ हो जाता यू शैल हेल्प योर सिस्टर इन हर वर्क. ठीक है. देन देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन एट नाइट. पॉसिबिलिटी क्या आना चाहिए? Yes, may. It is correct. There are clouds in the sky. It may rain at night. Then the students insulted the teacher. He dash punished them. Determination. तो क्या आना चाहिए? फ्यूचर टेंस में डिटर्मिनेशन के लिए क्या आएगा? The students insulted the teacher. He shall punish them. Is it clear? Then you dash not depend on any foreign help. क्या आना चाहिए? तुम्हें फॉरेन हेल्प पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. यस, शुड, करेक्ट. यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी फॉरेन हेल्प. वन डैश ऑल्सो कॉल इट सेल्फ हेल्प टेक्नोलॉजी. एबिलिटी शो करने के लिए क्या लगाएंगे हम? कैन. ठीक है. रिमोट प्रोबेबिलिटी. I dash close every advertising agency in the country tomorrow. Yes, might. Then I might close every advertising agency in the country tomorrow. Number 4, this dash be enough. Again, remote possibility. तो क्या आना चाहिए? This might be enough. Also tell me what I dash do for that. तो परमिशन मांगी जा रही है यहाँ पर. कौन सा यूज होगा? इनफॉर्मल या लेस फॉर्मल परमिशन. Also tell me what I can do for that. Sorry. Also tell me what I dash do for that. What I should do for that. So, some more, let us see. He dash take such a bold step now. So,
नहीं ले सकता के सेंस में क्या लगाएंगे आप? वीरेन जो पुरानी वाली है, पुराने सिलेबस की वही ग्रामर बुक है मेरे पास। और ग्रामर बुक से कोई मतलब नहीं है, जो भी आपकी ग्रामर बुक है उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी है। जो सेंस है वो क्लियर होना चाहिए, जो यूज है वो क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? विच बुक यू पीपल आर यूजिंग? आप लोगों के पास कौन सी बुक है? यस वीरेंद्र। तो बेटा आपने जो फ्रेंड्स हैं, ये पासबुक ही आपको लेनी है, जो संजीव पासबुक आती है अब, जो भी नया एडिशन अभी आया होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो दैट यू हैव टू टेक। और ग्रामर तो आप जो पुरानी ये मॉडल्स टेंसेस, ये तो जो आपकी 10th की बुक है उसमें भी थे, 9th की बुक में भी होंगे। और सिंपली यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस फ्रॉम द बुक्स। लर्न करना, समझना आना चाहिए। तो एक्सरसाइजेस आपको उन बुक्स में भी मिल जाएंगी जहां मॉडल्स हैं, और ये जो भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं। इज इट क्लियर? ओके देन, इन द नेक्स्ट क्लास we'll see the use of must, ought to, and semi models. Is it clear? और आपको जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, वर्ड्स पढ़े हैं, will, shall, would, should, तो इनके जितने भी मैंने बताए हैं आपको, वो सब यूजेस के सेंटेंसेस यू हैव टू मेक। इज इट क्लियर? ओके देन, गुड बाय। और अभी जो 4 वर्ड्स हमने 4 मॉडल्स का जो यूज पढ़ा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क मी। ओके, नो डाउट। ओके देन, make the sentences in homework, and goodbye all of you.